अस्सलाम वालेकुम। सुना एफएम न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मलिक ज़िया। सबसे पहले हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान काबीना का 18वां इजलास वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की ज़ेर सदारत हुआ। 31 जुलाई तक यूटिलिटी सोर्स बंद किए जाएं, वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी की हिदायत। कलात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग और दस्ती बम हमला, 3 मुसाफिर जाँ बहक। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और मऊन खसूसी बराए इत्तलात की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म का वज़ारतों की कारकर्दगी का जायजा लेने का ऐलान, तादीबी कार्रवाई का भी इंतबाह। हवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया ऑपरेशन, 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक, मेजर शहीद। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब खबरों की तफसील। गिलगित बल्तिस्तान काबीना का 18वां इजलास वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में तमाम सूबाई वज़रा, मुशीरान, माउनीन खुसूसी और मुताल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए इस अमर पर जोर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम उमूर में शफाफियत, मशावरत और कानून साजी को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आला ने काबीना के अराकीन को हिदायत दी कि अवामी मुफाद से जुड़े तमाम मामलात को बरवक्त और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक निपटाया जाए ताकि हुकूमत पर अवाम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम हो। इजलास में मुतादिद अहम फैसले किए गए, जिनमें कैडेट कॉलेज एक्ट 2025 की मंजूरी दी गई। इजलास में से NCHD और बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स के MT असातिज़ा की तैनाती, अदालत आलिया के फैसले के तनाजुर में NIS असातिज़ा के मसले की पैरवी करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निजकारी के लिए कायम करदा कमेटी ने 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत कर दी। अलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह की कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें माउन खुसूसी बराए सनअत व पैदावार समेत आला हुक्काम शरीक हुए। अलामिया में कहा गया कि कमेटी को यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन के लिए VSS प्लान बनाने का टास्क दिया गया है और 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत की। कमेटी रवां हफ्ते VSS प्लान पर रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी की सिफारिशात जल्द वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज मुनअक़िद हुआ, जिसमें मुल्क की अहम मामलात से मुताल्लिक़ गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम हर 2 माह बाद वज़ारत की कारकर्दगी को जांचेंगे, अच्छे नताइज पर शाबाश देंगे, खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए मैं किसी तादेबी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा और जो मयार पर पूरा नहीं उतरा उसे एहसास दिलाएंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान और माउन खुसूसी बराए इत्तलात ईमान शाह ने कलात के करीब कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर दहशतगर्दों की फायरिंग के अफसोसनाक वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, जिसके नतीजे में 3 बेगुनाह अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने अपने बयान में कहा कि ये वहशियाना फ़ैल इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बुज़दिलाना ज़हनियत को ज़ाहिर करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और अवाम मुतासिरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और इस मुश्किल घड़ी में उनके गम में बराबर के शरीक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हवारान में खुफिया ऑपरेशन के दौरान 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। इस दौरान फायरिंग से मेजर सैयद रब नवाज शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर 16 जुलाई को जिला हवारान में दहशतगर्द तंजीम फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी दस्तों ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ऑपरेशन के नतीजे में 3 भारतीय अनस्पॉन्सर्ड दहशतगर्द वासिल जहन्नम हो गए। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रब नवाज तारिक दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जौम शहादत नोश कर गए। शहीद मेजर अपने दस्ते की क़यादत फ्रंट लाइन से कर रहे थे। ISPR ने कहा है कि इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी छुपे दहशतगर्द को खत्म किया जा सके। वज़ीर आज़म का शहीद मेजर को खराज अकीदत। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त देकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंडोनेशिया के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान ने अगली आलमी जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में खेलने का भी हक हासिल कर लिया। पाकिस्तान जुमरात को दूसरे मैच में ईरान से रस्मी मुकाबला करेगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम है। कबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने ग्रुप D में कोरिया और सऊदी अरब को शिकस्त देने के बाद चाइनीज ताइये को भी मात दी थी।
مقامی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت اور گرد نواح میں بارش کا امکان ہے۔ آج گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 اور کم سے کم 14 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ سنو ایف ایم نیوز بلیٹن ختم ہوئی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔